मुझे तुम्हारा बेहतरीन सूट चाहिए। वो अरूसा के सर पर पहुंची कह रही थी, जो गोल्डन रंग के वेस्टर्न तर्ज के लिबास में अपने बालों को खोले स्ट्रेट कर रही थी। इसका सूट ऊपर से लेकर नीचे टखनों तक गोल्डन सितारों से सजा था और थोड़ा चुस्त था। बालों को आयरन करती अरूसा चौंकी और शीशे में इसे देखा। क्या वाकई? तो फिर तुम मेरी वार्डरोब में से ले सकती हो जो तुम्हें पसंद हो। इसने सुंदर और माहम की वार्डरोब भी छानी थी, मगर इसे कुछ पसंद नहीं आया था। मजबूरन इसे रूसा के पास आना पड़ा। इसकी अलमारी का पट खोलते हुए इसे ऐसा लगा जैसे वो दुनिया की सबसे निकम्मी और कामचोर लड़की हो। ऐसा तो इसे माहम और सुंदर की अलमारी को खोलकर भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी अलमारी खोलते ही कपड़ों के पहाड़ ने आपको अपने नीचे दबा लेना था और इनके कपड़े तह तर तह इंतहाई सलीके से रखे हुए थे। वो छोटी उंगली मुंह में दबाए देखी गई, मगर इसे कोई पसंद नहीं आया। वजह वेस्टर्न तर्ज था, जो तीनों की अलमारियों में पाया जाता था। बल आखिर इसे अपने पहाड़ की जानिब भी मुड़ना पड़ा। अच्छा खासा छान लेने के बाद इसे एक मुकम्मल सूट नजर आया। वो हल्के आसमानी रंग की लॉन्ग फ्रॉक थी, जिसके बाजुओं पर गोल दायरों में सफ़ेद मोतियों वाली लैस लगी हुई थी, जिसके दायरे इसके कंधे तक जाते थे। फ्रॉक ज़्यादा घेरेदार और लंबी थी और इसके सामने कट था। इस कट की वजह से ही इसके सफ़ेद जालियों और पर्ल से सजी कैप्री नज़र आ रही थी। विश्वा ने इस सूट को पहना, बालों को प्रिम किया और बेबी क्रीम लगाकर आंखों में गहरा मस्कारा और लाइनर लगाया। गुलाबी रंग से लबों को सजाने के बाद इसने ब्लश ऑन से अपने गुलाबी गालों और नाक को मजीद दहकाया। गले में इसने खूबसूरत स्टेटमेंट नेकलेस पहना। एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे में घड़ी पहनकर इसने भागकर सुंदर की ऊंची हील ली थी। ओह माय माय, क्या ये विश्वा ही है? माहम ने च्युइंगम का बबल बनाते हुए इसे देखकर कहा। सुंदर विश्वा के पाँव में मुकीद अपनी बारीक ऊंची हील का हुक बंद कर रही थी, जो कि सफ़ेद थी और जिस पर सिर्फ एक पतली सी पट्टी थी, और वो पट्टी सफ़ेद मोतियों से सजी हुई थी। विश्वा एहतियात से खड़ी हुई। तुम्हें यकीन है तुम चलोगी इसमें? अरूसा ने इसे लड़खड़ाते देख पूछा था। जिंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ये तो फिर हील है। वो सहज सहज कर चलती टैक्सी में बैठी थी। सही कहा, कुछ चीज़ें मुश्किल नहीं बल्कि चिच्चड़ होती हैं। मुंह बनाते हुए माहम ने चुंगम को चबाते हुए कहा था। अरूसा ने झुककर इसे देखा। खैर है? खैर ही खैर है। गाड़ी पीसी के आगे आकर रुकी। वो सब इसमें से निकल आए। तुम लोग जाओ, मैं रेंट देकर आती हूँ। इसके कहने पर अरूसा, सुंदर और माहम अंदर को बढ़ गए। विश्वा ने पर्स खोलकर पैसे दिए और जो ही वो पैसे देकर मुड़ी, ठटक गई। अलमीर और क़याम गाड़ी से उतरकर अंदर जा रहे थे। ड्राइवर इनकी गाड़ी पार्क करने के लिए ले गया। अलमीर और क़याम ने इसे नहीं देखा था। विश्वा ने जल्दी से सेल निकाला और 3-4 अलमीर की तस्वीरें उतारने के बाद इसे मैसेज किया। सॉरी सर, आज मैं पार्टी में नहीं आ सकूंगी, मुझे फैज़ान भाई के साथ काम से जाना है। अलमीर अंदर की जानिब बढ़ रहा था जब इसका सेल बजा। चलते चलते इसने विश्वा का मैसेज पढ़ा था। पढ़कर वो रुक गया। वो हॉल के दरवाजे में था। फ्रोज़न जैसे कपड़ों में मलबूस फरीहा इसे देख चुकी थी। दूर से इसे हाय कहकर इसने हाथ हिलाया। अलमीर इसे देख क़याम के साथ आगे बढ़ा। हैंडसम लग रहे हो। इससे मिलने के बाद फरीहा ने तफसील से देखकर कहा। वो ब्राउन सूट में मौजूद था। आंखों पर इसने ग्लासेस लगाए हुए थे। बालों का क़याम ने सत्यानाश करके नया स्टाइल दिया था। इसने बामुश्किल लबों को खींचा। शुक्रिया। आसपास निगाहें दौड़ाई, सब मौजूद थे, सिर्फ वो ही नहीं। इसे गुस्सा आया। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, रेटिंग ले रही है। ठीक है, लेती रहे, मैंने भी नहीं पूछना। सर झटककर वो बाकी लोगों से मिलने लगा। क़याम चलता हुआ अरूसा की जानिब आया। इसकी तारीफ करने के बाद वो विश्वा का पूछ रहा था। अरूसा ने इसे बताया कि वो बाहर है, बस आती ही होगी। आप अंदर नहीं जा रही? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का खलील इसके पीछे से निकलकर पूछ रहा था। विश्वा, जो अलमीर की जवाब की मुंतज़िर थी, इससे सर उठाकर इसे देखा। वो ऊंचा चौड़ा मुस्कुराता हुआ लड़का था। हाँ, बस जा ही रही थी। वो इसके साथ आराम आराम से चलने लगी। खलील ने इस रेनबो के इस नए रंग को देखा। इसे बहुत अच्छा लगा। इसने इस अच्छे लगने को जुबान दी। आप आज अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये हील कुछ ज़्यादा ही ऊंची है? क्या आप कंफर्टेबल हैं? विश्वा ने इसके साथ ही हॉल में कदम रखा था। फिर इस ऊंचे खलील को माथे पर तेवरियां डालकर देखने लगी। क्यों, मैं नहीं लग रही क्या? हाँ ठीक है, थोड़ी लड़खड़ा रही हूँ, लेकिन मैं इसे अच्छे से कैरी कर रही हूँ।
वेटर से गिलास थामकर अलमीर की निगाह दरवाजे की जानिब उठी। वो इसे देखकर मुस्कुरा गया। इसने अपने कदम विश्वा की जानिब बढ़ाने चाहे, फिर कुछ सोचकर रुक गया। आप दुरुस्त हैं, लेकिन कहीं गिर ना जाएं। इसने अपनी फ्रॉक उठाकर आराम से 2 स्टेप से उतरना शुरू किया। इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही जब वो इन्हें बगैर गिरे पीछे छोड़ गई। देखा, मैं नहीं गिरी, तुम एवं ही मुझे खौफजदा कर रहे थे। कॉन्फिडेंस इसके अंग अंग में रचा था। खलील ने मुंह बनाया। मैंने कब ऐसा किया? मैं तो आपके लिए ही फिक्रमंद हो रहा था। ये आई हमारी पार्टी की रौनक। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये तुमने किसका रूप चुराया है? कसम से गजब ढा रही हो। अजान जीन्स शर्ट में इसके पास आया, ऊपर से नीचे देखकर बोला। इसके आते ही खलील अपने साथियों के पास चला गया। विश्मा अजान के तबसरे पर हंसी थी। मुझे पता है अजान। वो इसके करीब खिसक आई, कान में फुसफुसाया। क्या तुम सुंदस के साथ डेट करोगे? सुंदस के इसरार पर ही वो ये सवाल पूछ रही थी। अजान के तो 14 तबक रोशन हो गए, जबकि अलमीर के माथे पर तेवरियां जगह लेने लगीं। फिर ये इसके साथ चिपक कर खड़ी हो गई। कोई हाल नहीं इस लड़की का। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो? कोई नहीं कर रहा है इसके साथ डेट वेट। मम्मी ठट्टा से आएंगी, बात करेंगी, सुंदस मेरे नाम की अंगूठी पहनेगी, तब इसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। अभी मुंह से एक लफ्ज़ भी निकालना इस बारे में। वो इसका मुंह खुलता देख वार्न करने लगा। विश्वा ने इसके कंधे पर एक चबत रसीद की, इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। अलमीर इसे गोल स्टैंड नुमा टेबल के साथ लग कर खड़ा जूस पीता दिख गया। वो अजान को धक्का देकर इसकी जानिब बढ़ने लगी, लेकिन अलमीर ने इसे आते ही देखकर शदीद किस्म का इग्नोर किया। अभी वो इसे चंद कदम ही दूर थी कि फरिया चहकती हुई इसके पास आई और इसे अपने जानने वालों से मिलाने लगी। विश्वा ने रुककर अलमीर को देखा। इसका दिल एकदम बुरा हुआ। आंखों में जेलसी ऊद कर आई। गहरा सांस भरती वो मुड़ी थी। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो तो मैं तुम्हें डबल दिखा सकती हूँ, बदतमीज इंसान। इसने अरूसा को ढूंढने को निगाहें दौड़ाई, मगर वो ना मिली। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। हाथ में ऑरेंज जूस था। वो कुर्सी पर बैठी अलमीर को ही देखे जा रही थी, जो फरीहा के साथ साथ यहाँ वहाँ बड़े मज़े से घूम रहा था। अरूसा ने स्पीच दी थी, वो इसे सुनने के लिए भी नहीं उठी। डांस हुआ हो तब भी नहीं उठी। क्या तुम डांस में मेरा साथ दे सकती हो? दरअसल मुझे सुंदर के साथ शर्म आ रही है। विश्वा ने इसके गुलाबी गाल देखे और फिर अपना पर्स इसके कंधे पर मार दिया। मुझे शर्म आ रही है। मर्द बनो मर्द, और जाकर इसके साथ डांस करो। मेरे पास फिर आए ना तो मैंने एक गुलदान तुम्हारे सर पर देकर मारना है। इसने अपने सामने रखे स्टैंड पर से पुतले सिलेंडर नुमा फूलों से भरे गुलदान को उठाकर कहा। इससे पहले अजान कुछ बोलता, विश्वा को वो आवाज़ सुनाई दी। क्या मुझे भी मारोगी? विश्वा ने निगाहें उठाईं। अजान ने मुड़कर देखा। स्याह जीन्स को टखनों से ऊपर मोड़े टी शर्ट में मुस्कुराते चेहरे के साथ आकाश इसकी निगाहों के सामने था। वो इसे देख फौरन खड़ी हुई। अचानक खड़ी होने की वजह से वो लड़खड़ाने लगी थी। आकाश झट इसे संभाला देने को आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो विश्वा को थामता, अजान ने अपने हाथ विश्वा के बाजुओं में दे दिए। आकाश की आंखों में अजीब सा तासुर उभरा था। आपने तो कल आना था ना, मेरा मतलब है पाकिस्तान में खुशामदीद। आकाश इसके बुखलाहट पर महजूज हुआ था। हमारी क्विक सर्विस है। एनीवे, मैंने आपके वेलकम को एक्सेप्ट किया। क्या आप मेरे साथ डांस कर सकती हैं? विश्वा ने अजान को देखा, जिसकी निगाहों में इनकार का सीन चल रहा था। दरअसल मुझे डांस नहीं आता, आप किसी और के साथ कर लें। आकाश ने एक कदम और मज़ीद बढ़ाया। अजान को इसकी हरकत पसंद नहीं आई। वो जो जाने का इरादा रखता था, डट कर खड़ा हो गया। लेकिन मेरा दिल तो आपके साथ का मुतमन्नी है। अजान भी साख्ता खांसा था। विश्वा बौखलाई। मेरा मतलब है मुझे आपके साथ ही डांस करना है। इस जगह कोई ऐसी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। आपसे तो मैं मिल चुका हूँ ना। माहौल में बसी ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए इसने बात बनाई। विश्वा ने बामुश्किल लबों को खींचा। एक्चुअली मैं मरासी नहीं हूँ। यूँ तो वो बड़बड़ाई थी, लेकिन एज़ यूजुअल इसकी बड़बड़ाहट खासी ऊंची थी। अजान की हंसी छूट गई। आकाश खिसियाना सा हो गया। काफ़ी ओपन स्पोकन हैं आप। वेल ठीक है, चूँकि आप डांस नहीं कर सकती तो क्या हम साथ मिलकर कॉफ़ी पी सकते हैं? इसे कॉफ़ी नहीं पसंद।
अजान की एकदम जुबान फिसली थी। आकाश ने रुककर इसे देखा। क्या आप हमें प्राइवेसी दे सकते हैं? आपकी मेहरबानी होगी। इसने विश्वा की जानिब देखा जो इसे आंख से जाने का इशारा करने लगी। अजान मुंह बनाता वहां से चला गया। वो आकाश के साथ थिरकते लोगों को छोड़ सुर्ख फूलों के गुलदस्ते से महकती मेज़ पर आकर बैठी। इसने वेटर से जूस लाने को कहा था और कुछ स्नैक्स भी। विश्वा ने निगाह दौड़ाई। अलमीर से दूर फरीहा के साथ खड़ा नजर आया। फरीहा थिरक रही थी मगर वो साकिन खड़ा था। पता नहीं विश्वा को ऐसा क्यों लगा जैसे वो इसे ही देख रहा हो। देख ही न ले वो खड़ूस इसे। इसने सर झटका था। 1 माह का स्टे है हमारा। मुझे उम्मीद है आपकी एजेंसी के साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह। इसने विश्वा के अल्फाज दोहराए। इंशाल्लाह। जूस आ गया था। आकाश ने इसे थमाया। वो इस ग्लास को पकड़कर लबों से लगा गई। सो मिस विश्वा, आपकी जॉब के अलावा पबजी हॉबी है तो क्या आप इसे खेलकर बोर नहीं होती? एक्चुअली मैंने भी ये गेम डाउनलोड की थी। मुझे इसने इम्प्रेस नहीं किया। करेगी भी क्यों? इंडियन जो हो तुम, हमारे दुश्मन। इसने दिल में सोचा। मजाल थी तो जुबान की नोक पर इसे ले आती। तो फिर आप ब्लू वेल खेल लेना। बहुत मासूम बनकर इसने कहा। वो इसकी मासूमियत पर कहका लगा गया। वो भी खेली थी मैंने। फिर जिंदा कैसे हैं? बल आखिर इसने पूछ ही लिया। आखिर को कब तक खुद को रोक सकती थी वो। हा 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 हा। आकाश की हंसियां देखने के काबिल थी। मैं तो जिंदा हूँ, अलबत्ता इस वेल ने सुसाइड कर ली। विश्वा को तो इसकी बात पर हंसी भी नहीं आई थी। इसका सड़ा हुआ दिल जो अलमीर पर टिका हुआ था। यूं तो फैजान भाई के साथ देखकर धड़ल्ले से आ गए थे और अब कैसे डैश बने खड़े हैं। बहुत अच्छे। यहाँ खड़े होकर अपना खून जला और सिगरेटें फूक। यार क्या हो गया है तुझे? जा और इसका हाथ थाम कर यहाँ से ले जा बजाय दिल जलाने के। क़याम ने अपनी कोहनी इसके कंधे पर रखकर कहा। अलमीर ने चेहरा इसकी जानिब किया। किसने कहा मेरा दिल जल रहा है? वो क़याम की बात से बदमज़ा हुआ था। क़याम ने पूरी दुनिया का बुरा मुंह चुराया और इसे अपने चेहरे पर सजाकर इसकी जानिब देखा। यार तू ना मुझसे ड्रामेबाजी न किया कर। किसने कहा है मेरे दिल जल रहा है? मुंह पे लिखा है तेरे और पूछ रहा है किसने कहा? खड़ा रहे यहीं पर देवदास की तरह। जब कोई तेरी पारों को ले जाएगा ना तब पूछूंगा तुझसे। वो बुरे से दिल के साथ चिढ़ते हुए वहां से गया था। अलमीर ने इसे आकाश के साथ देखा, फिर अपने दिल की धड़कनें सुनी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे डैड किसी और के साथ होते थे। यानी मैं जब इनके सामने हूँ तो फिर इन्हें कहीं और नहीं, कहीं भी मुतवज्जे नहीं होना चाहिए। इन्हें सिर्फ मेरा साथ रहना चाहिए, है ना? हमारी ज़िंदगी किसी एक के दायरे में घूमती है, लेकिन जब वो एक ही हमें इग्नोर करे, हमसे रुख चुराए तो दिल को बहुत बुरा लगता है। वाकई दिल जलता है। इस दिल को जलाने से बेहतर नहीं इस मंज़िर से ही इंसान गायब हो जाए। फिर वो जो एक होगा, अगर इसे आपसे फ़र्क पड़ता है तो वो ज़रूर आपके पीछे आएगा। वो फरीहा की जानिब बढ़ा। इसे कुछ कहा, फिर फ़ोन निकालकर कान से लगाया, कुछ बोला और अपना कोट उठाता हॉल से बाहर जाने लगा। विश्वा ने इसे खुद के करीब से गुजरते देखा और फ़ौरन खड़ी हो गई। आप कहाँ जा रही हैं? आकाश भी इसके साथ खड़ा हुआ था। मुझे कुछ काम है, आप इंजॉय करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। वो जल्दी से अपना पर्स उठाती से छोड़ अलमीर के पीछे भागी थी। ऐसा करते हुए वो 2 बार गिरी थी। शुक्र था कोई इसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। सीढ़ियों को बमुश्किल फलांग वो बाहर आई। अलमीर पेंट की जेब में कुछ रखता ग्लासेस लगाते हुए गाड़ी के इंतजार में एक जानिब जाकर खड़ा हो रहा था। विश्वा ने इसे दूर से पुकारा। अलमीर सर रुकें प्लीज़। वो तेज तेज लड़खड़ाती चलती हुई इस तक आ रही थी। अमीर ने इसकी पुकार पर चश्मा उतार कर इसे देखा। जाइएगा मत, मैं आ रही हूँ। वो कहती हुई लड़खड़ाई थी। इसका पाँव मुड़ा और वो ज़मीन पर गिर गई। इसके गिरते ही अलमीर का दिल भी इसके साथ ही गिरा था। वो इसकी जानिब कदम उठाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर साकित हो गया। वो फिर खड़ी हुई थी, इससे दूर थी, इस तक पहुँचने की तगोदो करने लगी। 4 कदम चलकर इस हील ने फिर से इसे गिरने पर मजबूर कर दिया। जिन्हें दिल अपना समझता है ना, इनके लिए दर्द कोई मायने नहीं रखता। राह की रुकावटें कोई हैसियत नहीं रखती। हम कितनी बार गिरें, कितनी बार उठें, इस तक पहुँच कर ही रहते हैं।
वो जो अपना होता है ना, इस तक पहुंचना तो लाजिम है, फिर चाहे राह में कितनी भी रुकावटें आएं, कदम नहीं रुकते, बढ़ते रहते हैं। अलमीर के दिल में खौफ भरने लगा। विश्वा ने जूते का हुक खोलकर इसे हाथ में पकड़ा। गाड़ी आ गई थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोल चुका था। अलमीर इसमें बैठा। विश्वा दोनों दोनों जूते हाथ में थामती खड़ी हुई थी। चलो। इसने अलमीर की गाड़ी को स्टार्ट होते देखा। वो इसका नाम पुकारती भागी थी, लेकिन गाड़ी इसके पास से निकल गई। जब इसे मेरी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ, जब वो जान गया कि मैं इसके सिवा कुछ नहीं, मेरी तमाम मंजिलें वो, मेरे सारे रास्ते इसके, तब इसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। पता नहीं इसे मेरी मोहब्बत का एहसास डरा गया था या फिर वो कहीं और मुतवज्जे हो गया था, लेकिन उसने मुझे बीच राह पर छोड़कर अच्छा नहीं किया। रेशमा की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। आइंदा मुझसे बात मत करना। अलमीर को मैसेज भेजकर इसने दोनों हाथों से बेदर्दी के साथ आंसू रगड़े और अंदर की जानिब बढ़ गई। इसे अनजाने नंबर से काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था वो इसकी कंपनी में मौजूद स्पाई को जानता है। आज अलमीर इस मैसेजेस करने वाले के सामने बैठा था, जिसने चेहरे पर मास्क चढ़ाकर एक एक बात, एक एक राज अलमीर को बता दिया। वो तमाम सबूत भी इसके सामने रख दिए। हाथों में तस्वीर को थामे वो अलमीर रॉय, जो किसी के सामने मुस्कुराता नहीं था, इसकी हंसियां जिस मरघट में दफन थीं, वहां से निकलकर कॉफ़ी की दरो दीवार हिलाने लगीं। वो हंसते हंसते तालियां भी बजा लेता। वो सुनता जा रहा था और दिमाग को माऊफ करके हंसता जा रहा था। काफ़ी लोगों ने इसे मुड़ मुड़ कर देखा था। वो दिलचस्पी से इन तस्वीरों, इन वीडियोस को देखे जा रहा था। अनजाना आदमी इसे और भी बहुत कुछ बता रहा था। अलमीर ने इसे चेक साइन करके दिया और इससे वो तमाम सुनता गया जो इसके आसाब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसके जाने के बाद वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। क़याम की कॉल आई। इसने क़याम को भी सब बता दिया, लेकिन एक बात मख्फी रखी, वो बात जिसने इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। इतनी तकलीफ़ कि इसे लग रहा था कि अभी इसी वक्त इसकी मौत वाक़ई हो जाए। ये दर्द मरने जैसा ही था। क़याम ये सब सुनकर कुछ देर के लिए कनक था, फिर इसने बोलने की सही की। तुम्हें घर चले जाना चाहिए या मैं तुम्हारे पास आऊँ? इसके लफ्ज़ों में परेशानी थी। नहीं, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरी परवाह मत करो, कहकर इसने फ़ोन बंद किया। इसका दिल भरने लगा। विश्वा के मैसेज को इसने कई बार पढ़ता गया। फिर इसने भी मैसेज लिखकर भेजा। मेरा दिल उदास है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम अपने कीमती वक्त में से थोड़ा मुझे दे सकती हो प्लीज़? लिखकर इसने एड्रेस सेंड किया और कुर्सी से कमर टिकाकर दोनों चेहरे पर हाथ रखे बैठ गया। क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? विश्वा की आवाज़ पर इसने चेहरे से हाथ उठाया। इसका चेहरा थकान ज़दा, नाखुश सा था। वो खामोश निगाहों से विश्वा को देखे गया, जो कुर्सी संभाले बैठ रही थी। इसकी फ़िक्रमंद आवाज़ अलमीर को मज़ीद ढीला कर गई। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बहुत थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से विश, बहुत ज़्यादा। मुझे वो सुनने को मिलता है जिसको सहने की मेरे दिल में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं। वो शहादत की उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाकर कह रहा था। मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा करता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरे सीने में दिल नहीं। मेरे साथ वो सब किए जाओ जो आप लोगों का दिल कर रहा है। जब मैंने सबको छोड़ दिया है तो फिर मेरे पीछे पड़ने का क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आती ये लोग कब मुझे चैन से जीने देंगे। वो इसके बेरबत जुमलों को समझ नहीं पा रही थी। समझ रही थी तो इतना कि वो बहुत परेशान है। अल्लाह सब ठीक कर देंगे, आप हौसला रखें। कल रात की इसकी हरकत के बाद विश्वा ने सोचा था इससे कम से कम एक हफ्ता तो बात नहीं करेगी, लेकिन लंच टाइम के वक्त मिला अलमीर का मैसेज इसे परेशानी में मुब्तला कर गया। वो आकाश और शर्ली को छोड़ इसके पास आई थी, जिसका चेहरा वाकई उतरा हुआ था। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुका था। विश्वा इसकी हिचकिचाहट महसूस कर गई। ठीक है, मुझे कुछ नहीं जानना, आप बस अपना मूड ठीक करें। वैसे मैं आपसे अच्छी खासी नाराज़ थी। कैसे आप कल फरिया के साथ साथ थे और मुझे एक नज़र देखा भी नहीं? इसने इसका ध्यान बटाने को कहा था। अलमीर परेशान हाल चेहरे के साथ मुस्कुराया। इस धूप छाँव जैसे मंजिल की विश्वा ने बलाएं ली थीं। तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें नहीं देखा? वैसे तुम कल अच्छी लग रही थी, मगर मुझे एक बात तो बताओ,
तुमने तो आना नहीं था, फिर कैसे आ गई? वो अपने मकसद में कामयाब हुई थी। अलमीर का ध्यान बढ़ चुका था। अलमीर ने दिल खाली होने पर खुद को कंट्रोल किया और विश्मा की कोशिश को सराहते हुए अपना मूड इसके मुताबिक कर दिया। वो क्यों भला अपने गम में इसे भी खींचे? जब मैंने मैसेज किया था तो मैं आपके पीछे थी। मैसेज पढ़ने से पहले मैं तुम्हें देख चुका था। वो दोनों वहाँ से बाहर आए और साथ साथ चलने लगे। सर्दियों की आमद थी तो इस्लामाबाद की फिजा हवा में महसूर सी नमी ठंडक लिए हुई थी। बहुत तेज़ हैं आप, तो यानी पता होने के बावजूद मुझसे मिले तक नहीं? तो यानी मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो तुम भी मेरे पास नहीं आओगी? विश्मा ने चेहरा मोड़कर इसे देखा। ऐसा नहीं है, बस मुझे आपका इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आप मुझे 10% इग्नोर कर रहे हैं तो मैं 100% कर लूँ। अलबीर ने बहुत अच्छे वाले अंदाज में सर को हिलाया। यानी मैं 1 कदम तुमसे दूर जाऊंगा तो तुम मुझसे 10 कदम दूर चली जाओगी? हाउ मीन यू आर। विश्मा ऐन इसके सामने आई, दोनों हाथ कमर पर रखे और एक अब्रू अचकाकर इसे देखे गई। अलमीर ने सीने पर बाजू बांधे इसकी जुर्रत को सराहे गया। इसका मतलब है आप मुझे पसंद करते हैं। देखें अलमीर सर, मुकरे नहीं। हाँ, अब आप सच सच बताएं मुझे। अलमीर की नज़रों में अफसोस दर आया। वो चलने लगा। विश्मा उल्टे पाँव इसे देख कर चलने लगी। तुम कितनी बोल्ड हो विश्मा, कंट्रोल रखा करो खुद पर। लहजे में खफगी सजाए वो इससे कह रहा था। आप कितने रिजर्व्ड हैं, थोड़ा तो इंसान को खुला होना चाहिए। मुंह से बोल देंगे तो घिस नहीं जाएंगे, ना ही आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी। वो दोनों बेबी स्टेप लेकर पीछे चल रहे थे। अलमीर की निगाहें सड़क पर थीं और विश्वा की अलमीर पर। एक सीधा चल रहा था तो दूसरा उल्टा। तुम बदतमीज़ भी हो विश्वा, तुम्हें थोड़ी तमीज़ सीखनी चाहिए। और ना आप नाउज़ुबिल्ला गे हैं जो इकरार करना आपके लिए नामुनासिब हो। अलमीर करंट खाकर रुका। अलमीर करंट खाकर रुका। विश्वा की ज़ुबान वाकई बहुत ओपन थी। इसने मुंह खोलना चाहा, फिर झटक कर मुड़ गया। अलमीर सर, बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बहुत बुरी हो। खबरदार मेरे पीछे आई तो। वो तेज तेज वहाँ से जाने लगा था। विश्वा ने हल्की सी नम आंखों से मुस्कुराते हुए इसे चाहते देखा, फिर इसने जसारत की। अलमीर। वो फ़कत अपने नाम की गूंज पर थमा। हैरत ही हैरत थी। विश्वा इसे नाम से पुकार रही थी। इसने मुड़कर इसे देखा जो एक हाथ से इसकी जानिब इशारा करके अपनी जानिब कर रही थी। फिर इसने दोनों हाथों से दिल बनाया और इसे अपनी दाएं आंख तक ले जाकर इसमें से अलमीर को देखती आंख मारने लगी। अलमीर की आंखें मुंह सब खिल गया। विश्वा चेहरा ऊंचा किए इस्लामाबाद के बादलों के सपुर्द अपनी हंसी कर रही थी। अलमीर का चेहरा सुर्ख हुआ और वो माथे पर तेवरियां लाकर मुड़ गया। अब तो हिम्मत भी मत करना मेरे पीछे आने की। वो ये कहता वहां से जाने लगा। वो आकाश के साथ बिजनेस कन्वर्सेशन में मसरूफ था जब विश्वा ने इसे कॉफ़ी का कप दिया। अलमीर ने वो कप उठाते ही वापस रख दिया। वजह पिर्च पर बना दिल और इसमें लिखा AW था। अलमीर ने खुशगमी नज़रों से विश्वा की जानिब देखा जो मुस्कुराती हुई बाहर जा रही थी। वो शर्ली अजान और उर्वा के साथ प्रोडक्ट का लोगो और स्लोगन डिस्कस कर रहा था जब इसका सेलफोन ढेर सारे मैसेज से गूंज उठा। इसने फ़ोन उठाया। इसमें दिल के बेशुमार स्टिकर भेजे गए थे। अलमीर ने सर को उल्टा करके रख दिया। वो ख़याम के साथ लंच कर रहा था जब इसके नाम एक गुलदस्ता आया जिसमें सफ़ेद कार्ड पर दिल बना हुआ था। ख़याम ने इसकी खूब क्लास ली। वो बेचारे यकीन दिला कर थक गया कि ये विश्वा नहीं है, मगर वो ख़याम ही क्या जो इसकी बात सुन ले। वो पूरा दिन इसी तरह तंग कर रहा था। विश्वा सारा दिन इसे इसी तरह तंग किए गई थी। देर रात इसे विश्वा की कॉल आई। इसने उठा ली। ये क्या हरकतें करती फिर रही हो तुम? बी मैच्योर विश। वो बरहमी से बोला था। विश्वा की बात सुनकर इसने खुद पर तरस खाया। भाई, मैं तो चोर नहीं हूँ, इसलिए मुझसे ये लफ्ज़ मत बुलवाएं। इसने मैच्योर लफ्ज़ पर कहा था। अलमीर ने अपना सर पकड़ लिया। वैसे इन कमीनों को जेल में ज़ख्मी देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या ये मार मुझे तकलीफ़ देने के लिए थी? वो इन 2 लड़कों की बात कर रही थी जिन्हें अलमीर ने पकड़वा दिया था और जिनका 2 सालों तक निकलना नामुमकिन था। मगर अलमीर तो विश्वा के मुंह से लफ्ज़ कमीना सुनकर ही हैरान रह गया। विश, तुम गालियाँ भी देती हो? दुनिया जहान की हैरत इसके लहजे में आन समाई थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि विश्वा ने कहा है। लो, ये गाली थोड़ी है, आप भी ना बस हैं।
तो चलें छोड़ें, फिर आपको बुरा लग जाना है। और वो जो सोच रहा था कि विश्मा इसके कहने पर थोड़ी तो शर्मिंदा होगी, तो वो गलत था। इसके लहजे में पशमान अनका था। तुम कहाँ से इस तरह की बातें सीखती हो? तुम्हें बुरा नहीं लगता ऐसा बोलना? विश, सीरियसली खुद पर कंट्रोल करना सीख लो, तुम बहुत आउटस्पोकन हो। वो रुका और फिर याद आने पर बोला, और हाँ, ये जो तंग रोज से तुम हरकतें करती फिर रही हो ना, इन्हें बंद कर दो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और सबसे अहम बात, आकाश से दूर रहो। कल भी तुम मुझसे पूछे बगैर इसके साथ लंच करने चली गई, ये अच्छी बात नहीं होती। जब देखो तुम हर एक के साथ चली जाती हो। अब प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि वो भी तुम्हारा दोस्त है। वो थोड़ी बार हाथ रख के इसकी बातें सुन रही थी, हंस दी। मैंने तो आपको ऑफ़र की थी, आप खुद ही नहीं गए। वैसे हाँ, आकाश भी मेरा दोस्त है। आपको बुरा लग रहा है तो कह दें, मैं वाकई आपकी बात मानूंगी और इसके साथ हरगिज़ भी कहीं नहीं जाऊंगी। तुम झूठी हो, मुझे पता है। अच्छा सुनो, मुझे चंद रोज़ के लिए बाहर जाना है। ख़याम एजेंसी संभालेगा, तुम इसे असिस्ट करना, ओके? वो सीधी होकर बैठी, हैंड फ्री इसके कान से ढल गई थी। इसने फ़ौरन इसे कान में अड़साया। इतनी अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? और फिर आकाश के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसका क्या? हड़बड़ाहट में कहती वो दांतों से उंगलियों के नाखून कुतरने लगी। कुछ हिसाब हैं जिन्हें चुकता करना है। 2-4 दिन की बात है, और वैसे भी ख़याम है ना, मुझसे ज़्यादा ये एजेंसी इसकी है। सब हो जाएगा। मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। खुदारा अपनी बेवकूफ़ियों से मेरे भाई का जीना हराम मत कर देना। और हाँ, अजान और आकाश से फासले में रहना। गुड बाय। रुकें। अलमीर जैसे ही फ़ोन कान से हटाने लगा, विश्वा ने इसे पुकार डाला। इसने वापस फ़ोन कान से लगाया। वो कुछ देर चुप रही। अलमीर इसकी चुप को सुनता गया। मैं आपको मिस करूँगी। अलमीर ने कॉल काट दी। इसकी आंखें खुश्क और सर्द थीं। इसने फ़ोन को देखा, फिर से बेड पर उछालकर अलमारी की जानिब बढ़ गया। आह, ये आज़ाद फ़िज़ा, ये गुनगुनाती हवा, ये काम का मज़ा। कितना सुहाना दिन है ना आज। माहम कुर्सी को रोलिंग करते हुए अपने ग्रुप के पास आई और फिर गोल गोल घूमने लगी। कसमें, ऐसा लग रहा है जैसे कफ़स से आज़ाद हो गए। आज हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन तो बनती है। सुंदर ने अपना सुपर हवा में बुलंद करते हुए कहा था, मगर अगली आवाज़ पर वो उछल कर रह गई। क्या हो रहा है यहाँ? ये ऑफिस है, चिड़ियाघर नहीं जो यूं झुमघट्टा लगाए बैठे हैं आप लोग। सब फायर। मुतवहशिश निगाहों से सब ने मुड़कर देखा। फिर वो विश्मा थी जिसने अजान के घुटने पर अपना सुपर मारा था। बदतमीज़ इंसान, डरा कर रख दिया हमें। ये अपने मिमिक्री कहीं और जाकर करो, निकलो यहाँ से। वो आदमखोर की सी नज़रों से इसे देखती धाड़ रही थी। कसम से एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वाकई हिटलर वापस आ गया हो। इसे झुरझुरी भरी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अलमीर सर ख़याम सर के बाद यहाँ का चार्ज मुझे देकर गए हैं। और वो चुप हुआ और फिर धाड़ कर बोला, मुझे यहाँ किसी किस्म का मैस नहीं चाहिए। चलो सब अपने काम पर, हरी अप। विश्वा दांत पीसते आंखें निकाल कर खड़ी हुई। अजान भीगी बिल्ली की तरह इसे देखा गया। क्या तुम अपना हुक्म मुझ पर चलाओगे? मुझ पर, जिसने अलमीर सर को कोई घास नहीं डाली? हाँ, बोलो जल्दी। अगर ऐसा है तो आज से तुम्हारी तबाही के दिन शुरू। वो आगे बढ़ती अपनी डाउनी आंखें इस पर गाड़े कह रही थी। अजान पीछे होता घबराया सबको देखने लगा, जो दबी मुस्कान से इसे तक रहे थे। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? चाहो तो देख लो, जो चाहो करो, मुझे डराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसने अपनी पश्त की पीछे रखे काउंटर पर हाथ रखकर कहा था। क्या तुम अलमीर सर को यहाँ की रिपोर्ट दोगे? अजान का सर फ़ौरन से नफ़ी में हिला। फिर ठीक है। विश्वा इसे छोड़कर मुड़ी थी। अरूसा सुंदर को बुलाकर ले गई थी। अब वो इसके ऑफिस में बैठी थी। तुमने बजट बनाया होगा आकाश की जुड़ली कमर्शियल का, वो ज़रा मुझे दिखाओ। सुंदर सर हिलाती वहाँ से गई। कुछ देर बाद इसके हाथ में एक लैपटॉप था। इसने वो अरूसा के सामने किया। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें डालकर अरूसा की आंखें चमकी थीं। लब फ़ौरन से दाएं जानिब फैलने लगे। हमें तो ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और ये अच्छी खबर है। सुंदर ने दोनों हाथ बांध कर थोड़ी पर रखे। तुमने ठीक कहा, लो बजट में ऐड तैयार हो रहा है और हमें 3 गुना रकम बच रही है। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होगी, यानी हमारा बोनस पक्का है। अरूसा ने तफसील से स्क्रीन पर खुले खाते को देखा, फिर इसका सर मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में हिलता चला गया।
हमें 3 गुना नहीं 4 गुना मुनाफा होगा। देखो, इसने स्क्रीन सुंदर की जानिब की। आकाश को इस ऐड में कॉमन लोग चाहिए जो कि हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसने सिर्फ 3 जनरेशन को दिखाने की डिमांड की है, यानी कि टीनेजर, मेरी दोस्त की बेटी, से कमर्शियल लाइफ में आने का बहुत शौक है। वो बखुशी बहुत कम मुआवजे पर ये काम कर लेगी। दूसरी यंग बेस से ऊपर की यंग यानी 20 से ऊपर की लड़की। तुमने कहा था तुम्हारी फ्रेंड कब से तुम्हें जोर दे रही है कि इसे एक चांस दिया जाए, ये गोल्डन चांस है। और तीसरी बुजुर्ग, हमारे चौकीदार की मामा, जो माहम से ऐड में काम करने का बारहा कह चुकी हैं। अगर ये तीनों हमें मुहैया हो जाएं तो 3 गुना नहीं 4 गुना रकम हमें बचनी है। मैं अभी मुदस्सिर से बात करती हूँ, इसके दोस्त का फार्म हाउस है। वो बहुत कम पैसों में हमें वो जगह 2 दिन के लिए रेंट पर दे देगा। मतलब अगर ऐसा हुआ तो 4.5 गुना बचत होनी है। ये ऐड हमारे लिए जंबो ऑफर लेकर आया है। वो खुशी और जज्बात से मखदूब लहजे में कह रही थी। सुंदस भी खुश थी, लेकिन एक बात थी जो इसके दिमाग में खटक रही थी और जिसे इसने लबों की जीनत भी बना दिया। वो सब ठीक है, लेकिन आकाश का हमारे साथ इस कदर लचकदार रवैया मेरी समझ से बालातर है। यानी इसकी इतनी बड़ी ब्रांड है, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। वो चाहता तो किसी भी बड़ी एड एजेंसी को अपना प्रोजेक्ट दे देता, लेकिन इसने हमें चूज़ किया। ना सिर्फ चूज़ किया बल्कि वो हमें इतनी रिलैक्सेशन दे रहा है। क्यों? वो तो ऐसे पूछ रही थी जैसे अरूसा को सब मालूम हो। इसकी बात सुनकर अरूसा ने शाने इचका दिए। ये तो अल्लाह ही जानता है, हो सकता है वो ऐसा ही हो। इन लोगों की गुफ्तगू से ज़रा परे क़याम के ऑफिस में जाते विश्मा आकाश की पुकार पर रुकी थी। इसने मुड़कर इसे देखा। जब से अलमीर ने इसे कपड़ों का तंज किया वो एक जैसे सूट में नज़र आने लगी थी। अभी भी इसने प्रिंटेड लिनन का सूट पहना हुआ था। आकाश अपनी जीन्स की बैग जेबों में हाथ डाले इस तक आया। मेरे ख्याल से आप फ्री हो गई हैं काम से। ये क्लोजिंग का वक्त है और अब आपको घर जाना होगा। इसकी बात सुनकर इसने इस बात में सर हिलाया। अपना सामान उठाकर जाते हुए अजान उल्टे कदम मुड़ा। इन दोनों को साथ खड़े देख इसने अपने कैबिन की जानिब स्पीड लगाई। गुड, तो चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मौसम अच्छा है, साथ में डिनर भी कर लेंगे। इस टाइम तो सफ़र होता है। अपना सामान रखते हुए भाग कर आते अजान का सांस फूला हुआ था। वो इसी फूले सांस के साथ बोला, और हम लोगों ने आज मैच रखा है। किस मैच की बात हो रही है? ख़याम ने ऑफिस से निकलते हुए ये बात सुन ली थी, तभी पूछा। आकाश जो इसे डोंट डिस्टर्ब कहना चाहता था, ख़याम को आते देख कर रुक गया। क्रिकेट मैच? हमने आज क्रिकेट मैच रखा है ना विश्वा? वो इसके आंख मारने पर गड़बड़ाई, फिर घूरते हुए झट से सर हिला दिया। हाँ, हमने आज क्रिकेट मैच रखा है। सोचा क्यों ना थोड़ी सी एक्सरसाइज और मस्ती हो जाए। माहम जो इस सिमत इसे बुलाने आई थी, ये बात सुनकर उल्टे पैर भागी और जाकर हॉल में ऐलान कर दिया। अपना सामान पैक करते सब जोश से इस सिमत लपके थे। शुक्र था काम के अलावा कोई चीज़ तो इन्हें मिली। अगर ऐसा है तो मैं भी फिर हाजिर हूँ। कब स्टार्ट है ये मैच? इनके पीछे अवाम का हजूम लग गया। विस्मय एक्साइटेड से सबको देखती बोली थी, आधे घंटे में शार्प। और फिर वो लोग वाकई अपने यूनिफॉर्म में आधे घंटे में वहाँ थे। एक टीम अजान की थी और दूसरी ख़याम की। अजान की टीम में विश्मा थी, जबकि ख़याम की टीम में अरूसा। अपनी सब यूनिफॉर्म पहनती विश्मा कैप को सर पर जमाए खड़ी थी, जबकि पीली वर्दी में मलबूस अरूसा इसे आंख मारते हुए देख रही थी। सुनो, मुझे तो क्रिकेट का काफ भी नहीं आता, मैं क्या करूँगी यहाँ? वो अजान की कान में फुसफुसाई थी। अजान जो कि सुंदर के जॉगर के तस्मे कस रहा था कि ओपनर इन दोनों ने ही जाना था, गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। तुम्हें मैं ग्राउंड के आखिर में फिर खड़ा करूँगा। अगर तुमने चौका ना रोका ना तो देखना। इसने फिर अलमीर वाला लहजा अपनाया। विश्वा के भवें अचकाने पर खिसियाना सा बन गया। क्या देखना? हाँ, तो क्या हम स्कोर खा लेंगे? सर झटक कर वो सुंदर के घुटनों को महफूज करता उठा था। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। विश्मा सर हिलाते इन लव वर्ड्स को छोड़ती भागती हुई बेंच पर आकर बैठती। टॉस वो लोग जीते थे, पहले इन्हें खेलना था। माहम ने इसके आते ही इसे रंग बिरंगे धागे पकड़ा दिए। जूं ही अजान ने छक्का मारा, वो और माहम हलक फाड़ कर इसके नारे लगाने लगे। आकाश मुस्कुराती निगाहों से इसे देखा गया। अजान का कैच बहुत आसान था।
और वो आकाश की जानिब बढ़ा था, लेकिन आकाश ने विश्वा के सांस अटके चेहरे को देखा। फिर बॉल पर नज़र रखता कैच पकड़ते हुए वो जानबूझकर गिरा और बॉल इसके हाथ से निकल गई। बॉल इसके हाथ से निकली थी, पाँव विश्वा के हवाओं में उछले थे। ख़याम और उर्वा शदीद बददिल हुए, लेकिन वो फिर जल्द ही अपने विकेट उड़ा गया। पाकिस्तानी टीम की तरह अजान के जाते ही विकेट्स की लाइन लग गई। सबसे आखिर में खिलाड़ी विश्वा थी। वो थूक निगलती हुई पिच पर आई। सड़ी हुई उर्वा ने इसे बॉल करानी थी। वो अपनी कैप दुरुस्त करती उर्वा को देखे गई। फिर इसने अपने आसपास निगाह डाली और बैट छोड़ दिया। भाई ये क्या बात हुई? साथ साथ आप लोग चिपक कर खड़े हो गए हैं। मैं बॉल कहाँ मारूंगी? दूर दूर हो जाएं। बैट उठाती वो इन सबको दूर करने लगी। अरूसा ने एहतजाज किया। विश्वा ने मीची निगाहों से इसे देखा। गेम में कोई तुम्हारा दोस्त और कोई रिश्तेदार नहीं। वो 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिली थी। विश्वा ने अच्छा बच्चों वाले अंदाज में गर्दन हिलाई और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। बेहतरीन खिलाड़ी की तरह वो दोनों बूटों से ज़मीन खुरचने लगी। फिर दाएं बाएं आगे पीछे देखने लगी। भले ही तुम्हें खेलना ना आता हो, लेकिन फिर भी अपनी अपोजिट टीम को इसका इदराक ना होने देना। इन्हें ये शो करना कि तुम बेस्ट हो, तभी लास्ट हो। इसके दिमाग में अलमीर के अल्फाज गूंज रहे थे। इसे पिछला फुटबॉल मैच याद आने लगा, लेकिन इसने सर झटक कर बॉल पर फोकस करना चाहा। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नाकाबिल तस्खीर लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें चट करने के लिए हम मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। बस इसका डर दिल में बिठाकर इस बात पर पुख्ता हो जाते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। किसी दूसरे के मामूली सी मेहनत और फिर इसके बाद की नाकामी को अपने हवासों पर सवार करके हम इस बात को ठप्पा लगा देते हैं कि ये चीज़ अगर इसकी दस्तरस से बाहर है तो फिर हम इसके आगे कुछ भी नहीं। गलत, एकदम गलत। वो हम ही होते हैं जो सबसे बेहतरीन होते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए फोकस और हिम्मत ही हमें असल मकाम तक पहुंचाती है। मैं बेहतरीन हूँ ये सोचो और सब कर गुजरो। इसने मैं बेहतरीन हूँ सोचा और बल्ला घुमाकर अपनी विकेट उड़वा गई। कड़वे मुंह के साथ इसने अपोजिट टीम के नारे और अपनी उड़ी हुई विकेट को देखा। बाज़ दफ़ा नसीहतें और लफाजी बातें भी असर नहीं करती। कुछ चीज़ें नाकाबिले तस्खीर नहीं होती, बस इन्हें पाने के लिए मेहनत और बार बार की प्रैक्टिस दरकार होती है। इसने गर्दन अकड़ाई, खा जाने वाली निगाहों से उर्वा को देखा और फिर आवाज़ें बुलंद कहकर बैट हिलाती अजान की जानिब बढ़ने लगी। कैप अचानक मेरी आंखों के सामने आ गई और बॉल मेरी नज़रों से ओझल हो गई। हालांकि अगर ऐसा ना होता तो ये आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का था। और वो सब सच कह रही थी। इसने अजान के बताने पर अपनी बॉडी लैंग्वेज और पोजीशन को ऐसे ही रखा था जैसे लग रहा हो वो छक्का उठाने वाली है। अफरीदी भी तो अक्सर एक बॉल पर आउट हुआ है। सबके मुस्कुराते चेहरे को इग्नोर करके अपनी खफत मिटाने के वो बोली थी। इन्होंने फ़कत 85 रन ही बनाए थे। ख़याम लोगों की बारी आई। आकाश ने बेहतरीन खेला। इसके बाद ख़याम ने तो छक्कों की बारिश कर दी। विश्वा बुरे दिल के साथ बॉल उठाती इसके पास ही और चिल्ला कर बोली, ख़याम सर, आउट भी होना होता है इस पिच पर आकर, ग्लू की तरह चिपक नहीं जाया करते। वो इसकी बात पर हंसा था। इसने बहुत बुरा मुंह बनाते हुए आकाश को देखा, जो बैट घुमाता इसे ऐसे देख रहा था जैसे अब इसने छक्का उठाना है। एकदम इसकी निगाह विश्वा पर पड़ी। इसने रोने वाला मुंह बनाकर होंठ बाहर निकाला। आकाश इसे देखता रहा। फिर बॉलिंग कराते काशिफ को देखा, फिर विश्वा को, फिर बॉल को हल्का सा हिट करते हुए वो रन आउट हो गया। टीम ग्रीन की खुशियां देखने वाली थी। अब हदफ ख़याम था जो 50 रन पर आउट हुआ। मुदस्सिर ने भी ख़याम की सीट संभाली और चौके छक्के की भरमार कर दी। सड़ी हुई अरूसा तो एक एक रन ऐसे निकाल रही थी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। विश्वा ने ख़याम के कान में आकर कहा, देखो आप लोगों की पीली शर्ट है और हमारी ग्रीन। क्या आप चाहेंगे कि ग्रीन शर्ट हार जाए जबकि आपकी टीम में एक इंडियन भी है? ख़याम ने सर उठाकर इसे देखा। मुदस्सिर और अरूसा ने ब्रेक ली थी। सब यहाँ वहाँ मुंतशिर थे। तुम यहाँ फिक्सिंग करने आई हो? ला हौला वला कुव्वत। मैं तो ग्रीन शर्ट की लाज रखने का कह रही थी, मर्जी है आपकी। अरूसा ने बैट पकड़ते हुए अपनी जगह संभाली। विश्वा भागती हुई इसकी जानिब आई। आउट हो जाना, वरना मैंने बड़े बड़े दौड़े तुम्हारे ख़याम पर डालने हैं। अरूसा ने भवें अचकाई थी। ओह, तो तुम जीतने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करोगी? तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। विश्वा ने इसे बड़े बुरे दिल से आउट होने की बदुआ दी और तीसरी बॉल पर वो आउट भी हो गई।
इसके बाद उर्वा आई थी। अजान से ज़बरदस्ती कहकर इसने उर्वा के लिए ओवर लिया। ये मेरी विकेट उड़ा सकती है तो मैं इसका मुंह तोड़ सकती हूँ। इसने बॉल को थामा हुआ भी ऐसे ही था जैसे वो वाकई उर्वा का मुंह तोड़ देगी। इसके देखने, खड़े होने और बॉल वाला हाथ गोल गोल घुमाने का अंदाज ऐसा था कि उर्वा बेचारी को ख़याम के पास अपना मुकदमा लेकर जाना पड़ा, जो अब इसके सामने था। ओए आमिर की कॉपी, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा और वो जो है कोहली नहीं है, इसलिए कूल डाउन हो जाओ और मेरी खिलाड़ी पर ज़रा तर्स खाओ। कैसे तुमने इसे वॉटसन की तरह दड़ा रखा है। अब वहाब की तरह बाउंसर भी ना मारना। पीछे से माहम चीखी थी। विश्मा ने शैतानी निगाहों से ख़याम को देखा, सामने खड़ी उर्वा को देखा। तुम्हारी तरफ तो मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं मोहतरमा। इसने पहली बॉल कराई जो उर्वा के हेलमेट पर ज़ोर से लगी और वो बेचारी नीचे गिर गई। अजान ने इसे आकर समझाया। इसने दूसरी बॉल कराई, वो मिस गई। विश्मा ने तीसरी बॉल जारियत से कराई और फिर इसकी चीख से पूरा ग्राउंड धुल गया। उर्वा की विकेट कीपर से भी दूर जाकर गिरी थी। वो जज्बात में भागती हुई सबसे मिली। आखिर में इसने आकाश के बाजुओं को थामा था। मैंने इसे उड़ाया, वो खुशी में झूमते हुए कह रही थी। उर्वा ने बुरे दिल के साथ बैट को फेंका। तुम किसी को भी उड़ा सकती हो। आकाश ने इसके बाजुओं को थामा। ख़याम ने नापसंदीदगी से इस मंजिल को देखा। वो वहाँ चला आया। विश्मा ने इसके हाथों को अपने बाजुओं पर महसूस किया और फिर हिचकिचाकर पीछे हुई। इसके लम्स में अजीब सा कुछ था। विश्मा को अपने बाजुओं में सनसनाहट महसूस होने लगी। विश्मा, इधर आओ। ख़याम ने थोड़ी दूर रुककर इसे आवाज़ दी। वो आकाश को कराहियत से देखते हुए ख़याम की जानिब भागी थी। आकाश की निगाहें मुझे आपके लिए ठीक नहीं लगती, सो प्लीज़ से दूर रहें। अलमीर आप सब लोगों की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है। मैं नहीं चाहता मैं इसके सामने शर्मिंदा हूँ। विश्वा ने दूर खड़े आकाश को देखा जो इसकी जानिब भी देख रहा था। मुझे भी अभी ऐसा ही लगा। मैं आइंदा ध्यान रखूँगी। अलमीर सर कब तक आएंगे? वो आ जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ होता तो ये बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इंसान को खुशी और गम दोनों में अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखना चाहिए। समझ गई, आप ठीक कहते हैं। खलील बैट संभाल चुका था और फिर इसने ऐसे बैट को पकड़ा कि अपनी येलो टीम को जितवा कर ही दम लिया। विश्मा अपनी टीम के साथ मुंह बसूरते हुए घर के लिए निकलने लगी। वो अरूसा, सुंदस और माहम एक साथ जाने लगे थे जब टीम के जीतने की खुशी में आकाशनी ने पार्टी दे डाली। वो सब इसके साथ पीसी आए और मज़े करने लगे। आकाश फिर से विश्मा के सर पर पहुंचा हुआ था। ख़याम को इस तरह इसका विश्मा के पीछे पीछे फिरना अच्छा नहीं लगा। इसने अलमीर को फ़ोन कर डाला। कब तक आएगा? अभी कुछ नहीं पता, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तू रेस्ट कर और कोई तेरी इज्जत पर रेस्ट करने का सोच रहा है। अलमीर इसकी बात पर चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि आकाश रंधावा बड़ा फास्ट चल रहा है। विश्मा पर इसकी फुल टाइम नज़र है। अलमीर ने आंखें बंद की थीं। विश्मा को अपनी हिफाजत खुद करनी आनी चाहिए। इसे मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो इसके आसपास घूमे। क़याम इसकी बात पर हैरान हुआ। अलमीर, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तेरी मोहब्बत को गलत निगाहों से देखे, इसे छुए? इसने लहजे में हैरत समोए कहा था। अलमीर के कान सुर्ख हो गए। वो करंट खाकर सीधा हुआ। इसने विश्मा को छुआ? इसकी आवाज़ भी अंगारों जैसी निकलने लगी। हाँ, आज के मैच में जब विश्मा ने उर्वा को आउट किया तो एक्साइटेड सी सबसे मिल रही थी। आकाश के पास गई तो इसने विश्मा के बाजुओं को थाम लिया। इसका अंदाज विश्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। विश्मा को भी पसंद नहीं आया था। वो तब से ही इससे खिंची खिंची सी है। इसने जानबूझकर विश्मा का भी इसे पकड़ना गोल कर दिया। इस सनकी से क्या बईद थी कि कब कुछ कर जाए। 10 दिन का काम रहता है ना इसका। सबसे ओवर टाइम लगवाओ और 4 दिन में से चलता करो। विश्मा कहाँ है इस वक्त? इसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा सर्द थी। ख़याम ने मुड़कर देखा। आकाश हाथ में गिलास थामे से खड़ा बातें कर रहा था। जीत की खुशी में आकाश ने पार्टी दी है पीसी में हैं हम सब। क्या आकाश इसके पास है? हाँ। इसने कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद वो विश्मा को साइड पर जाते हुए देख रहा था। अभी और इसी वक्त घर जाओ। इसने कॉल उठाई ही थी कि ये अल्फाजी से सुनने को मिले। जी? मैं फ़ारसी नहीं बोल रहा जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त घर जाओ। विश्मा को इसका अंदाज सख्त बुरा लगा।
इसके माथे पर बल ठहर गए। और मैं क्यों मानूं आपकी? किस हैसियत से आप मुझे इस तरह का हुक्म दे रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गई। इसने जल्दी से दोबारा नंबर डायल किया, मगर वो इंगेज जाने लगा। वो हैरान सी ख़याम की जानिब भागी थी और इससे इल्तिजा की कि वो अलमीर सर से इसकी बात करवा दें। ख़याम ने तुम दोनों का कोई हाल नहीं वाले अंदाज में गर्दन हिलाई और इसका नंबर डायल किया। कुछ देर बाद इसे अलमीर का हेलो सुनने को मिला। मैंने कह दिया तो आपने कॉल काट दी। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। देखें, मुझसे बात करें, अगर आपने कॉल काटी ना तो इसने यहाँ वहाँ देखा। इसकी निगाह आकाश पर पड़ी तो मैंने आकाश के साथ डेट पर चले जाना है। यूँ भी वो मुझे कब से ऑफ़र कर रहा है। इसे अलमीर की सर्द बेगाना आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम्हारा ज़मीर इजाज़त देता है तो चली जाओ, आई डोंट केयर। विश्वा को इसका बेगाना लहजा रोहानसा कर गया। इसने ख़याम की जानिब देखा जो अरूसा के साथ बिजी था। कितने लकी थे ना वो दोनों। बिल्कुल सादा और मुकम्मल सी कहानी। इन दोनों की वो साइड पर आ गई। अगर आपको परवाह ना होती तो आप मुझे यूँ ऑर्डर नहीं देते। अलमीर सर, मान लेना अच्छा होता है। वो खामोश रहा। फिर इसकी मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ इसे सुनाई दी। अगर मैंने मान लिया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। विश्वा ने फ़ौरन से कहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसने कहा है कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मुझे पता है, पता तो तुम्हें भी है। इसे अलमीर की आवाज़ एकदम गीली लगी। इसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। ये सच नहीं है, इसने अटकते हुए कहा था। तो फिर जब मैं तुमसे ये कहूँगा कि विश्वा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी में हो सकती हो, तो फिर तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? इसका दिल सीने में बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। खुश्क होठों को इसने तर्क किया था। वो कह चुका था। अलमीर एतराफ़ कर चुका था। इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन इसने एतराफ़ कर लिया था। नहीं। इसे अपने नहीं के बाद अलमीर के अल्फाज सुनाई दिए। तब भी नहीं जब मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा। विश्वा की आंख से आंसू गिरा। नहीं। फंसा फंसा सा नहीं इसके लबों से बरामद हुआ। अलमीर ने वक्फा लिया, फिर वो बोला, जब तुमसे मेरी ज़िंदगी में आने का इकरार लिया जा रहा होगा तब भी नहीं। विश्वा ने रोते हुए ना में सर हिलाया, जैसे वो इसे देख रहा हो। इसने खुद को बोलने दिया। आप एतराफ़ कर चुके हैं अलमीर। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं वो होंगी जो सबसे पहले आपको वेलकम करूँगी। इसने आंसू साफ करते हुए कहा। इसका दिल बुरी तरह भर आया था। मैं अब नहीं आऊँगा विश्वा, कभी नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।